प्यारे बच्चों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। मैं मिशन 500 का ये थर्ड वीडियो लेके आया हूं। मिशन 500 का मतलब है 500 वो वोकैबुलरी में आपको कवर अप कराऊंगा। आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आने वाले वीडियो को आप देख सकें और वहाँ से आप नई नई वोकैबुलरी को लर्न कर सकें। ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है कि मैं 500 वोकैबुलरी कंप्लीट कराऊंगा। ऑलरेडी मैंने 10 वोकैबुलरी कंप्लीट करा दी है अपने प्रीवियस वीडियो में। आज मैं जो वोकैबुलरी कराने जा रहा हूँ वो सिनोनिमस वर्ड के थ्रू कराऊंगा, सिनोनिम्स के थ्रू कराऊंगा। हमारा पहला जो वर्ड है वो फोस्टर है। टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है लर्निंग को फॉस्टर करना। लर्निंग को फॉस्टर करने का मतलब क्या समझ में आ रहा है? फॉस्टर करने की यानी मीनिंग यहाँ पर क्या होगी? किसी चीज़ के डेवलपमेंट को एनकरेज करना। मैं आपकी पढ़ाई, आपकी लर्निंग के डेवलपमेंट, जो लर्निंग में आपका डेवलपमेंट है उसको मैं एनकरेज कर रहा हूँ अपने नॉलेज को स्प्रेड करके। यानी मैं आपको जो नॉलेज दे रहा हूँ उससे आपकी लर्निंग जो है वो एनकरेज हो रही है, आपकी लर्निंग जो है डेवलप हो रही है। टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग क्या? लर्निंग क्या है? डिजायरेबल चीज है। समथिंग डिजायरेबल, अनडिजायरेबल थिंग नहीं है। अनडिजायरेबल जिसको हम डिजायर नहीं करते, जो अच्छी चीजें नहीं है। लर्निंग डिजायरेबल चीज़ है। टू एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ समथिंग डिजायरेबल उसको हम फॉस्टर कहते हैं। यहाँ पर जितने वर्ड हैं हमारे, ये मेन जो वर्ड है हमारे क्वेश्चन में वो वर्ब है, और बाकी सारे वर्ड्स भी वर्ब हैं, यानी सब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच में दिए गए वर्ड्स हैं। आइए हम चेक करते हैं। पहला वर्ड है हमारा निगलेक्ट। क्या ये सिनोनिमस होगा? निगलेक्ट का मतलब क्या होता है? जो प्रॉपर केयर होनी चाहिए वो केयर हम नहीं देते हैं। वांट ऑफ केयर, जो केयर होनी चाहिए उसको हम नहीं देते हैं तो हम उस चीज़ को निगलेक्ट करते हैं। टू नॉट केयर प्रॉपरली। प्रॉपर केयर नहीं करना, निगलेक्ट करना होता है। ये हमारा सिनोनिम्स नहीं बनेगा। सेफगार्ड, जो सेफगार्ड उस वर्ड को कहते हैं जो हम मेजर्स लेते हैं, मेजर्स, और टू टेक मेजर, सिंपली टू टेक मेजर, क्योंकि ये वर्ब है। टू टेक मेजर यानी मेजर का मतलब कोई स्टेप लेना। टू टेक मेजर टू प्रिवेंट क्या? समथिंग अनडिजायरेबल, डिजायरेबल टू हैपन। किसी अनडिजायरेबल चीज़ को होने से रोकने के लिए जो हम मेजर्स लेते हैं उसको हम सेफगार्ड कहते हैं। अर्थक्वेक आता है तो हम सेफगार्ड मेजर लेते हैं, तो हम अर्थक्वेक में दिमाग में आप रख सकते हैं सेफगार्ड मेजर्स। सेफगार्ड क्या है? मेजर्स है जो हम लेते हैं किसी अनडिजायरेबल चीज़ को रोकने के लिए, तो सेफगार्ड। फॉस्टर में हम बढ़ावा देते हैं किसी चीज़ को, यहाँ पर हम सर्टेन मेजर लेते हैं किसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। यहाँ पर बढ़ावा देने का काम हो रहा है, डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का काम हो रहा है, यहाँ पर हम मेजर लेने का काम हो रहा है सो दैट हम उस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। तो मीनिंग एग्जैक्ट नहीं है, ये भी हमारा सिनोनिमस नहीं होगा। इग्नोर, जब हम इग्नोर करते हैं हम इंटेंशनली किसी चीज़ को नहीं करते हैं। टू नॉट पे अटेंशन टू समथिंग इंटेंशनली। इंटेंशनली हम उस चीज़ पे अटेंशन पे नहीं करते, जानबूझ के उस चीज़ पे अटेंशन पे नहीं करते हैं, तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर कर देते हैं, आपने किसी फ्रेंड को इग्नोर कर दिया क्योंकि आप उससे बात नहीं करना चाहते हैं, तो जानबूझ के हम उस चीज़ पे अटेंशन पे नहीं करते हैं, तो उसको इग्नोर कहते हैं। फॉस्टर का सिनोनिम्स नहीं होगा ये। नर्चर में हम क्या करते हैं? नर्चर में हम उस चीज़ को फीड करते हैं। टू फीड, सपोर्ट, या उस चीज़ को केयर करते हैं। किस चीज़ को? टू फीड, सपोर्ट, केयर समथिंग
or someone while they are growing up, जब वो ग्रो करता होता है तब हम उस चीज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, फीड करते हैं। सो उस चीज़ को नर्चर करना कहते हैं। आप प्लांट को पानी देते हैं, प्लांट को फर्टिलाइज़र देते हैं, मैन्योर देते हैं। सो क्यों देते हैं? जब वो ग्रो करता होता है तो आपको उसको फीड करते हैं, सपोर्ट देते हैं, सो दैट वो ग्रो कर सके। बच्चे को हम ग्रो करने के लिए फीड करते हैं, उसको नर्चर करते हैं, उसका ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है। सो ये वर्ड फॉस्टर करने के इक्वल टू है, बिल्कुल सेम मीनिंग है ऑलमोस्ट। यहाँ पर डेवलपमेंट को एनकरेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम फीड कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं सो दैट वो ग्रो कर सके। ठीक है। सो एंटायरली ये सिनोनिमस मीनिंग है, तो हमारा आंसर नर्चर करेक्ट हो गया। हम अपने नेक्स्ट वर्ड पे बढ़ते हैं और सिनोनिमस मीनिंग्स देखते हैं, कौन सा वर्ड जो है एग्जैक्ट सिनोनिम्स है हमारे गिवन वर्ड का। सो हमारा वर्ड है वोरासियस। वोरासियस, वोरासियस आपने सुना होगा, वोरासियस पर्सन। आई एम वोरासियस रीडर। सो वोरासियस रीडर मीन्स अवेड रीडर, ईगर। वोरासियस पर्सन कौन कहलाएगा? जो हंग्री होगा, जो पर्सन हंग्री होगा, बहुत ज़्यादा खाता होगा, उसको वोरासियस पर्सन कहेंगे। वोरासियस रीडर कौन होगा? जो बहुत ज़्यादा पढ़ेगा, बहुत ज़्यादा रीड करेगा, ईगर होगा रीड करने के लिए। सो वोरासियस का मीनिंग क्या हुआ? कंज्यूमिंग इन लार्ज क्वांटिटी। कंज्यूमिंग इन लार्ज क्वांटिटी हम कब कंज्यूम करते हैं लार्ज क्वांटिटी में? जब हम हंग्री होते हैं। सो एक्सट्रीमली हंग्री के सेंस में वोरासियस यूज़ होता है। ओके। सो अब हम सिनोनिम्स देखते हैं। टीनेसियस हमारा फर्स्ट वर्ड है, टीनेसियस। सो टीनेसियस आया है टीनेसिटी से, नाउन फॉर्म है टीनेसिटी। सो टीनेसियस पर्सन जो होता है वो परसिस्टेंट होता है। टीनेसियस परसिस्टेंट, परसिस्टेंट। सो परसिस्टेंट का मतलब क्या है? जो कंटिन्यूसली किसी चीज़ को होल्ड करके रखता है, छोड़ता नहीं, ऑब्स्टिनेट होता है, कंटिन्यूस बना होता है, उसके साथ परसिस्टेंट वे में लगा होता है, उसको हम टीनेसियस कहते हैं। सो टीनेसियस आप एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि टीनेसिटी या टीनेसियस पर्सन वो होगा जो परसिस्टेंट होगा, कंटिन्यू होगा, उसका जो फर्म होल्ड होगा। सो परसिस्टेंट, फर्म होल्ड। सो फर्म होल्ड होने का मतलब क्या है? कि मैंने किसी चीज़ को पकड़ा, अब उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, जब तक वो मैं कंप्लीट नहीं कर लूँगा, जब तक उसको मैं गेन नहीं कर लूँगा, वो मैं परसिस्टेंस शो करूँगा या फर्म होल्ड शो करूँगा। सो टीनेसियस, ऑफ कोर्स हम एडजेक्टिव लेके चल रहे हैं, वोराशियस, टीनेसियस। सो टीनेशियस एडजेक्टिव है। सो एडजेक्टिव क्या है? क्वालिटी है। सो किसकी क्वालिटी होगी? वैसे चीज़ या वैसे पर्सन की क्वालिटी होगी। वैसा पर्सन टीनेशियस कहलाएगा जिसका फर्म ग्रिप हो, होल्ड ग्रिप फर्म हो। जैसे आपके हाथ का जो ग्रिप है वो बहुत फर्म है, सो वो टीनेशियस होल्ड कहला सकता है। उसी तरह परसिस्टेंट, परसिस्टेंट कब होते हैं हम? जब उस चीज़ पे कंटिन्यूसली बने होते हैं, उसको छोड़ते नहीं है, गिव अप नहीं करते हैं, कंटिन्यूसली बने होते हैं। सो परसिस्टेंट कहलाता है। तो टीनेशियस का मतलब ये हुआ। सो हमें वोरासियस का सिनोनिम्स देखना था। सो ज़्यादा खाने वाले या बहुत हंग्री होने वाले को हम वोरासियस कहते हैं, टीनेशियस परसिस्टेंट को कहते हैं। सो यही हमारा सिनोनिम्स नहीं बनेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं ट्रूथफुल। सो ट्रूथफुल, जैसे कोई स्टेटमेंट ट्रूथफुल होता है, कोई पर्सन ट्रूथफुल होता है। सो ट्रूथफुल पर्सन किसको कहेंगे? जो कन्फर्म करेगा ट्रूथ को, जो हैबिचुअली ट्रूथ बोलेगा। सो जो पर्सन स्पीक ट्रूथ हैबिचुअली, सो उसको हम ट्रूथफुल पर्सन कहेंगे। ट्रूथफुल स्टेटमेंट किसको कहेंगे? जो कन्फर्म करेगा ट्रूथ को। कन्फर्म करने का मतलब उसको फॉलो करेगा, अबाइड बाय करेगा। सो टू कन्फर्म, conforming to truth। जो ट्रूथ को कन्फर्म करेगा वो चीज़ ट्रूथफुल होगा। जैसे कि ट्रूथफुल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ट्रूथफुल स्टेटमेंट। सो ट्रूथफुल स्टेटमेंट हो गया। सो ट्रूथ, इसमें ट्रूथ की क्वालिटी हो, कन्फर्म करे ट्रूथ को, वो ट्रूथफुल कहलाएगा। सो ट्रूथफुल इज नॉट सिनोनिम्स ऑफ वोरासियस। स्पेशियस, बहुत कॉमन वर्ड है स्पेशियस। स्पेशियस जिसके अंदर बहुत स्पेस हो। तो स्पेशियस क्या होता है? कौन कौन सी चीज़ें स्पेशियस हो सकती है? रूम हो सकता है स्पेशियस,
और हाउस हो सकता है स्पेसियस, और बहुत बड़ी कार, इनोवा गाड़ी। सो क्या होती है, स्पेसियस होती है तो व्हीकल, कोई व्हीकल स्पेसियस हो सकता है। ओके, सो स्पेसियस जिसके अंदर लार्ज जगह हो, बहुत ज़्यादा स्पेस हो, उसको स्पेसियस बोलते हैं। सो ये भी इसका सिनोनिम्स नहीं होगा। रेवनस, रेवनस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हंग्री फील करना, बहुत ज़्यादा हंग्री होना। सो एक्सट्रीम लेवल का जो हंग्री होता है, एक्सट्रीमली हंग्री, उसको रेवनस बोलते हैं, एक्सट्रीमली हंग्री। सो एक्सट्रीमली हंग्री, रेवनस इज इक्वल टू वोरेशियस। सो हमारा रेवनस राइट सिनोनिम्स है रेवनस, एक्सट्रीमली हंग्री, वोरेशियस बहुत ज़्यादा खाने वाला, एक्सेडिंगली ईगर। सो वोरेशियस इक्वल टू रेवनस। सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है अबॉर्टिव। सो अबॉर्टिव, अबॉर्ट लगा हुआ है, अबॉर्ट बहुत कॉमन वर्ड हम सुनते हैं, अबॉर्ट, अबॉर्शन। सो अबॉर्ट में टिव लगा हुआ है, ऑफ कोर्स ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव वर्ड है अबॉर्टिव। सो अबॉर्टिव का मतलब होता है फेलिंग टू बी सक्सेसफुल और फेलिंग टू सक्सीड और फेलिंग टू बी सक्सेसफुल। सो क्या क्या चीज़ें अबॉर्टिव होती है, जैसे अबॉर्टिव कू, अबॉर्टिव रिबेलियन, अबॉर्टिव, हम याद रख सकते हैं, हमारी मेमोरी में ऐसे रहेगा अबॉर्टिव कू, अबॉर्टिव रिबेलियन। सो आपने हिस्ट्री पढ़ा है। सो हमारे 1857 का जो रिबेलियन था वो ऑलमोस्ट अबॉर्टिव था, सक्सेसफुल नहीं हो सका था। कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाता तो हम उसी समय आज़ाद हो जाते। सो अबॉर्टिव रिबेलियन, अबॉर्टिव कू, कू मिलिट्री कू होते हैं, इसको कू पढ़ते हैं, मिलिट्री कू होते हैं। सो वैसा कू जैसे पाकिस्तान में मिलिट्री कू होता है, तख्ता पलट होता है। सो अबॉर्टिव यानी अनसक्सेसफुल। सो अबॉर्टिव का हमें मीनिंग ध्यान रखना है कि अनसक्सेसफुल। सो फ्रूटफुल, फ्रूटफुल जो फ्रूट बेयर करेगा उसको फ्रूटफुल कहेंगे, जो फ्रूट में कन्वर्ट होगा यानी सक्सेसफुल होगा। सो फ्रूटफुल हमारा सिनोनिम्स तो है ही नहीं, ये फ्रूटफुल है जो फ्रूट बेयर कर रहा है, और अबॉर्टिव जो है अनसक्सेसफुल के लिए सेंस में यूज़ करते हैं। तो अनसक्सेसफुल हमारा यहाँ दिया हुआ है, ये डायरेक्ट सिनोनिम हो गया। फेमिलियर, जिससे हम फेमिलियर होते हैं, परिचित होते हैं, नोन होते हैं, फेमिलियर है। कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, एग्जॉस्टिंग, कंज्यूमिंग खर्च हो जाने वाला, कंज्यूमिंग, एग्जॉस्टिंग। सो ये भी नहीं है, ये भी नहीं, हमारा मिल चुका है हमारा सक्सेसफुल। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिप्लेनिश, रिप्लेनिश। सो रिप्लेनिश का मतलब होता है टू रिचार्ज, रिचार्ज अगेन। सो दोबारा से किसी चीज को फूल कर देना, टू फूल अगेन, टू फिल अगेन। सो रिचार्ज कर देना, उसको दोबारा से फिल कर देना, कोई चीज़ खाली कर दिया हमने, उसको दोबारा से फिल कर देना। तो हम ऐसा क्या कब होता है, हम क्या रिप्लेनिश करते हैं, रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। सो आप इस वर्ड को याद रखने के लिए, रिप्लेनिश, हम क्या रिप्लेनिश करते हैं, ग्राउंड वाटर को। सो जब ग्राउंड वाटर सूख जाता है हम उसको ड्रेन अप कर देते हैं, पानी यूज़ करते करते या सूख जाता है। सो बारिश होती है तो वो क्या हो जाता है, रिप्लेनिश हो जाता है। सो रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। सो ग्राउंड वाटर को हम रिप्लेनिश करते हैं, इसको आप दिमाग में रखें, रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर यानी रिचार्ज कर देना, इसको फिर से रिचार्ज कर देना, फिर से दोबारा फिल कर देना, रिप्लेनिश कहलाता है। सो हम अब बढ़ते हैं ऑप्शंस की तरफ। हमारा पहला ऑप्शन है रीइंस्टेट करना, री प्लस इंस्टेट। रीइंस्टेट करने का मतलब है टू रिस्टोर टू द प्रीवियस पोजीशन और स्टेट। सो पुराने पोजीशन या स्टेट पे वापस ले आने को हम रीइंस्टेट कहते हैं। जो इससे पहले स्थिति थी उसको हम दोबारा जब ले आते हैं उसी स्थिति में या उसी पोजीशन में, सो उसको हम रीइंस्टेट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट ने या कोर्ट ने कोई चीज़ हटा दिया था, उसको दोबारा रीइंस्टेट कर देना। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने
द SC reinstated the death penalty, okay, in 1976। तो 1976 में SC ने, सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी को दोबारा से बहाल कर दिया। दोबारा से बहाल कर देना हिंदी वर्ड है, बहाल कर देना, दोबारा से उसी पोजीशन, उसके प्रीवियस स्टेट पे ले आने नहीं, वो पहले था फिर से दोबारा ले आना रीइंस्टेट कहलाता है। रीइंस्टेट हम ऐसे भी याद रखते हैं, किसी का पोजीशन चला गया, पावर में से चला गया, फिर दोबारा उसको उसी पोजीशन पे बहाल कर देना, रीइंस्टेट। जॉब में रीइंस्टेट कर दिया जाता है। सो रीइंस्टेट वर्ड जॉब में हम करते हैं, जब उसको जॉब से निकाल देते हैं फिर दोबारा जॉब में ले आते हैं तो उसको उस सेम पोजीशन पे ले आते हैं तो रीइंस्टेट करते हैं। या हिस्ट्री में वर्ड, जब किसी को थ्रोन से हटा दिया था, डिथ्रोन कर दिया था, फिर दोबारा उसको बैठाया जाता था तो रीइंस्टेट किया जाता था। सो रीइंस्टेट वर्ड आप रखेंगे याद दिमाग में कि दोबारा पोजीशन पे लाना, गद्दी के सेंस में या किसी नियम कानून के सेंस में रीइंस्टेट। सो रिप्लेनिश रीइंस्टेट के क्या बराबर होगा? सो रिचार्ज करना, यहाँ और यहाँ पर है उसी पोजीशन में वापस लाना। सो दोनों में अंतर है, सो ये नहीं होगा। रिफ्यूज़ का मतलब क्या है? मना कर देना। एक्सेप्ट करने से, जो आपको ऑफर किया जा रही है चीज़ें उसको आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। सो ये सारे वर्ब फॉर्म है, पहले तो सारे वर्ब फॉर्म है। सो वर्ब फॉर्म है, सो उसी अकॉर्डिंग हमें सोचना है। सो सारे वर्ब फॉर्म है। सो रिफ्यूज़ का मतलब नॉट टू एक्सेप्ट व्हाट इज़ ऑफर टू यू, सो रिफ्यूज़ कर देना। सो ये भी हमारा सिनोनिम्स नहीं है रिप्लेनिश का। रिफिल में हम क्या करते हैं? दोबारा उसी चीज़ को फिल करते हैं, दोबारा फिल कर देते हैं किसी कंटेनर को, या जैसे कि हम अर्थ को रिफ़िल करते हैं, उसके वाटर को रिफ़िल करते हैं, यानी हम रिप्लेनिश करते हैं या पानी को रिफ़िल करते हैं अर्थ के अंदर। ठीक है, नेचुरल जब बारिश होती है तो वो रिफ़िल हो जाता है। सो ये हमारा राइट सिनोनिम्स है। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया। नेक्स्ट वर्ड है पॉलिश। पॉलिश का मतलब क्या होता है? पॉलिश जब हम करते हैं शूज़ में तो क्या करते हैं? स्मूथ करते हैं सरफेस को और उसको ग्लॉसी बनाते हैं। दैट मीन्स टू स्मूदन एंड मेक इट ग्लॉसी, पॉलिश। सो हमारा रिफिल रिप्लेनिश सिनोनिमस वर्ड है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है रिपरकशन। सो रिपरकशन का मतलब क्या होता है? रिपरकशन का मतलब होता है इनडायरेक्ट इफेक्ट और रिमोट इफेक्ट। सो जो हम कोई इवेंट हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, उसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा, सो इनडायरेक्ट इफेक्ट, इनडायरेक्ट और रिमोट मतलब दूर वाला, बाद में जो होगा। सो इनडायरेक्ट और रिमोट इफेक्ट किसी चीज का? ऑफ सम एक्शन और इवेंट। किसी एक्शन या इवेंट का जो इनडायरेक्ट इफेक्ट होगा उसको हम रिपरकशन कहेंगे। सिंपली हम रिजल्ट कह सकते हैं। तो रिजल्ट उस सेंस में है ये जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है। सो ये तुरंत नहीं दिखता है रिपरकशन, जैसे कि हम हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, बहुत लेट से उठते हैं या लेट से सोते हैं, सो हम हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर रहे हैं, सो उसका रिपरकशन से हम कहेंगे कि बहुत बैड होगा आने वाले दिनों में। ओके, या हम एक्सेसिव दवाई लेते हैं, अपने पेन किलर लेते हैं, तो उसका रिपरकशंस क्या होगा? लॉन्ग टर्म में दिखेगा। सो वो इनडायरेक्ट दिखेगा, इनडायरेक्ट दिखता है कभी कभी, या रिमोट काफ़ी दिनों के बाद दिखेगा। सो उसको हम रिपरकशंस कहेंगे। हमारे ऑप्शंस हैं रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? हम अपोज करते हैं किसी चीज़ को, सो अपोजिशन शो करते हैं, सो उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अपोजिशन हम यहाँ लिखें क्योंकि नाउन वर्ड है हमारा अपोजिशन, क्योंकि ये सारे नाउन वर्ड्स हैं। ठीक है, रिपरकशंस, रेजिस्टेंस, मैग्निफिकेशंस, एक्सेप्टेंस, रिएक्शन नाउन वर्ड है। सो उसी तरह हम इसकी मीनिंग में नाउन वर्ड ले रहे हैं अपोजिशन। सो जब हम किसी चीज़ को अपोज करते हैं, हमारा अपोजिशन हमारा रेजिस्टेंस कहलाता है। सो ये हमारा सिनोनिम्स नहीं है। मैग्निफिसेंस क्या होता है? मैग्निफिसेंस होता है, हिंदी वर्ड अगर बोलूँ तो वैभव को बोलते हैं, ग्लोरी को बोलते हैं। सो हमारे राजे महाराजे जो थे उनका मैग्निफिसेंस, ओके, जैसे महल वो छोड़ गया, वो उनका क्या है? वैभव है, ग्लोरी है। सो ग्रैंडुअर है, ग्रैंडुअर है, या स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर, हीरो होंडा स्प्लेंडर बाइक, स्प्लेंडर या ग्रैंडर।
ओके। सो ग्रैंडुअर जो उनका जो है वैभव है उसको हम मैग्निफिसेंस बोलते हैं। सो ये भी नहीं होगा। एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो ऑफर दिया गया उसको आप स्वीकार कर लेते हैं, तो वो आपका एक्सेप्टेंस होता है। सो ये भी नहीं होगा। रिएक्शन क्या होता है? सो एवरी एक्शन हैज़ इट्स अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, न्यूटन का थर्ड लॉ। सो जब हम कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, जब भी एक्शन होता है तो उसका रिएक्शन होता है। सपोज करो कोई ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? वो खांसेगा, लॉन्ग टर्म में उसको चेस्ट पेन होगा। सो रिएक्शन हुआ, रिपरकशंस इज इक्वल टू रिएक्शन। सो आई होप ये क्लियर है। रिपरकशन इज रिएक्शन। सो रिपरकशन में क्या होता है? लॉन्ग टर्म इफेक्ट दिखता है। सो यहाँ भी जब हम कोई इवेंट होता है, एक्शन होता है, उसका इम्पैक्ट दिखता है। यहाँ भी रिएक्शन कब होता है? जब कोई एक्शन होता है। न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन। सो ये है। सो 5 वर्ड मैंने आज कराए हैं आपको सिनोनिम्स। तो 5 वर्ड में, ईच वर्ड में मैंने 4 ऑप्शंस कवर कराया, तो बहुत सारे वर्ड हो गए। लेकिन ध्यान रखिए, मैं ये 5 जो वर्ड मैंने एक वर्ड के अंदर 5 वर्ड कराए उसको मैं काउंट नहीं कर रहा, मैं इसको एक ही काउंट कर रहा हूँ। सो जैसे मैंने आज 5 वर्ड्स आपको करा दिए, ये तो 5 वर्ड हो गया। ये 5 वर्ड ये मिशन 500 का पार्ट है। यानी जैसे आज 5 वर्ड कराए, पहले मैंने 10 वर्ड कराए, टोटल 15 वर्ड्स हो गए। सो इसी तरह आने वाले वीडियो में फर्दर मैं और भी एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और दूसरे मीडियम से, दूसरे तरह से आपकी वोकैबुलरी को एनहांस कराने की कोशिश करूँगा। सो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर नहीं किया है तो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो वॉच कीजिए, उसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, वर्ड्स को रिपीट कीजिए, सो दैट आपकी लर्निंग और भी साउंड हो जाए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।